नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जिहादी मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, फ़ोन कॉल से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, सरकार आने पर सर कलम करने की धमकियां दे रहे हैं और नेशनल और इंटरनेशनल कॉल करके मुझे डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। तो सुनो, आज मरे चाहे कल मरे, चाहे मरे बरस बाद, काम सनातन का करेंगे, मेरा हिंदुत्व हो आबाद। इसलिए आप सभी से निवेदन है, कृपया धमकियां न दें, क्योंकि हम भगवत गीता को मानते हैं। यदि मर गए तो वीर गति को प्राप्त है और यदि रह गए तो धर्म योद्धा कहलाएंगे। इसलिए आपकी गीदड़ भक्ति की आवश्यकता नहीं है, मेरी बात को समझें और यदि आप पढ़े लिखे हैं तो पूर्ण रूप से पूरी तरीके से विचार करें कि आखिर हम कौन सी बात कह रहे हैं और किस तथ्यात्मक बात के साथ हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। जिस प्रकार से क्षेत्रवासियों द्वारा भरपूर सहयोग दिया जा रहा है तथा अवैध रूप से जो लोग 20 साल से क्षेत्र में रह रहे थे और धीरे धीरे वहाँ के फर्जी कागजात बना रहे थे, उसका भंडाफोड़ हुआ है। आलम यह है कि जिन लोगों को मैं हटा रहा हूँ या फिर क्षेत्रीय जनता अपने मकान खाली कर रहे हैं तो लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई, मकान हमारे, दुकान हमारी, ज़मीन हमारी, हम किसी दूसरे को क्यों दें। देर में हमारे लोगों को समझ में आया, लेकिन आ चुका है और अब अपने ज़मीन, मकान तथा दुकान सभी लोगों ने देना मना कर दिया है। क्यों? इसके पीछे का राज है लोकल फॉर वोकल। यदि नाई की दुकान खाली करा के क्षेत्रीय लड़के को दुकान दे रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है भाई? कोई मारपीट नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई हुड़दंग नहीं और कोई गैर कानूनी काम नहीं। इसलिए मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए सुरक्षा को भी बढ़ाया जाए और क्षेत्र की जनता यदि किसी की दुकान, अपनी दुकान खाली करा रही है तो उसमें शासन प्रशासन भी सहयोग करें। निश्चित रूप से यदि पिछले 20-25 साल पहले ये पहल हुई होती तो आज एक भी घुसपैठिया क्षेत्र में नहीं होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कहा कि देश में 140 करोड़ देशवासी है। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है कि बाहर से आकर यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। किस तरीके से जिहाद चल रहा था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने, वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। अटारी बॉर्डर बंद होने के बाद पता चला कि 1 लाख भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने पाकिस्तान में शादी की है और अपने शोहर को पाकिस्तान में ही रखा, लेकिन उस माँ से जो बच्चे पैदा हुए उसका आंकड़ा 25 लाख है और वो अब भी देश में है। वो देश का राशन खा रहे हैं, वो देश के हर उस योजना का फायदा ले रहे हैं जो देशवासियों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा हक पूरी तरीके से मारा जा रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सभी लोग सहयोग करें और भारत से इन सभी घुसपैठियों को बाहर करें। यदि अमेरिका बेड़ियां लगाकर भारत भेज सकता है तो हम भी बेड़ियां लगा के भारत से रोहिंग्या बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को, पाकिस्तानियों को बाहर भेज सकते हैं। अब बात आती है कि कई मुस्लिमों को ये समझ नहीं आता, इनको ये लगता है कि मैं उन्हीं के खिलाफ हूँ। नहीं भाई, ये देश सबका है और आप समझना बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ। जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र 1967 में एसटी का दर्जा मिला, उसके बाद कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन 1983 में 700 से अधिक बीघा इलीगल तरीके से जो वहाँ के मूल निवासी नहीं थे उनके नाम लग गई, वो भी फर्जी तरीके से जब बंदोबस्त आया था। हम इसको छुड़ाना चाहते हैं तथा ये ज़मीन तत्काल राज्य सरकार में लागू हो और इस पर जो लोग काबिज हैं वो क्षेत्र से बाहर जाएं। तो हमारी ये कानूनी लड़ाई है और ये कोई हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। सभी को मौलिक अधिकार है, अपने जन जंगल ज़मीन की रक्षा करने का अधिकार है। इसलिए मेरी बातों को ना दबाया जाए और सहयोग करने का प्रयास करें।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को समझ में आए कि आखिर हम चाहते क्या हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रहें, लेकिन कोई इलीगल कागजात ना बनाए, कोई इलीगल तरीके से किसी के ज़मीनों पर कब्जा ना करे, कोई क्षेत्र में किसी बेटी को लव जिहाद में ना फंसाएं, लैंड जिहाद ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय चार मासू, जय बद्री विशाल।